आप सभी को नमस्कार। अक्सर करके हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं, लोग आते हैं जो विशेष करके विवाह बाधा से ग्रसित है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र अधिक हो गई है फिर भी विवाह नहीं हो रहा और इसके बार बार टूट जाते हैं। किसी प्रकार का मांगलिक दोष और भी कई प्रकार के दोष कुंडली में और जीवन में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि शीघ्र से शीघ्र विवाह हो। हमारे तंत्र में, हमारे शास्त्र में बहुत प्रकार के ऐसे विधान, छोटे छोटे गुप्त गोपनीय विधान है, गोपनीय आराधना साधना के विषय हैं, जिनको करने पर निश्चित रूप से श्रद्धावान लोगों को लाभ होता है। लेकिन जो कौतुक की तरह, जो एंटरटेनमेंट की जैसे या फिर कोई परीक्षण करने के नाते यदि तंत्र के प्रयोगों को करता है तो निश्चित रूप से असफल हो जाता है और वो आलोचना कर सकता है और अधिक आलोचना कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, उन ब्रह्मांडीय शक्तियों को आपकी आलोचना की और ना आपके अवार्ड की आवश्यकता है। कुछ दिनों पहले मेरे पास विषय एक स्मरण में आता है ऐसे ही कि मेरे पास एक विदेश के डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने जो है मेरे से काफ़ी देर बात करी और कुछ विषयों पर बात हुआ। उन्होंने देखा इस विषय है तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप जो है ये सारा का सारा अपना विषय जो है उसको भेजिए, हाई अथॉरिटी को भेजिए, विदेश भेजिए और विदेश के जो है WHO को भेजिए और भी न जाने अन्य अन्य संस्थाओं को दीजिए, आपको अवार्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सवाल यह होता है कि देखिए, हम जितने भी मनुष्य हैं, हम सब के सब उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हम स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो और उन शक्तियों को आपके अवार्ड की आवश्यकता नहीं। जब आप बताइए, हनुमान जी को कौन सा अवार्ड देगा? आपका विभाग, आपका डिपार्टमेंट, आपकी राजनीति, ठीक है। तो हनुमत शक्ति को कौन सा अवार्ड चाहिए? ठीक है, उनको आपके अवार्ड की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको उनकी कृपा की अवश्य आवश्यकता है। तो श्रद्धा से कीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है और श्रद्धावान लोगों को ही जीवन में समस्याओं से पार भी प्राप्त होता है। बुद्धि लगाने वाले, बेवजह की खोपड़ी लगाने वाले, कुतर्क करने वाले, तर्क करने वाले, ऐसे बेहूदी लोगों का जीवन संकट से भरा हुआ ही रहता है। तो खैर, सवाल है कि जिस प्रकार से विवाह की बाधा का जो प्रयोग है वो बहुत अत्यंत गोपनीय और अत्यंत सटीक प्रयोग में आज अपने दर्शकों को दे रहा है, ताकि वे माताएं बहनें, वे भाई जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है और विलम्ब हो रहा है, वो करें। इस प्रयोग को आपको शुक्रवार से प्रारंभ करना है। 21 दिनों का यह प्रयोग है और हमने देखा है कि यह प्रयोग 21 दिन का होने के बीच में ही जो है आपको इसके सुअवसर दिखाई पड़ने लग जाते हैं। 21 दिनों का यह प्रयोग होगा। शुक्रवार के दिन से यह प्रयोग होगा। शुक्रवार से आपको प्रारंभ करना है। करना आपको यह है कि आपको मिट्टी के दिए मार्केट से ले लेना है, जो मिट्टी के दिए मिलते हैं, और आप उसके लिए जो है 21 दिए ले लीजिए और पहले दिन, प्रथम दिन शुक्रवार को स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके तुलसी के वृक्ष के सामने, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपके पास तुलसी का वृक्ष उपलब्ध हो। नहीं है तो आपको लगा सकते हैं, लेकिन तुरंत का लगाए वृक्ष की साधना आराधना नहीं की जाती है, ठीक है। उसकी एक आयु होती है। अतः कोई तुलसी का वृक्ष जो ऑलरेडी यहाँ कहीं लगा हो तो उसके समक्ष आपको एक घी का दीपक, कच्ची मिट्टी के दीपक का, जो मिट्टी का दीपक आता है, उसका घी का दीपक आपको तुलसी के वृक्ष के सामने लगाना है और अपने विवाह के संबंधित जो भी कामना है उसकी आपको कामना की प्रार्थना करना है, तुलसी जी से प्रार्थना करना है और एक दीपक लगा करके प्रथम दिन एक परिक्रमा करनी है। ऐसे करके आपको रोज एक परिक्रमा करते जाना है और रोज एक नया दीपक पुराने दीपक के साथ लगाते जाना है। ऐसे करके 21वें दिन 21 के 21 दीपक लगेंगे और 21वें दिन उनकी 21 परिक्रमा आपको करनी है। आप इस प्रयोग को करके देखें। इस परिक्रमा को करने के 21 दिन के प्रयोग को करने के अंदर ही आशातीत सफलताएं मिलने लग जाती हैं। यह प्रयोग कीजिए। यह प्रयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पूरी श्रद्धा भाव से कीजिए, पूरी श्रद्धा से कीजिए। तुलसी जी में पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। आप दीपक लगाइए, प्रतिदिन एक नया दीपक लगेगा। पुराना दीपक भी जलाना है, लेकिन नई बत्ती से जलाना है और उसमें नया घी भी डालना है और ऐसे करके रोज़ दीपक की संख्या बढ़ती जाएगी और परिक्रमा की संख्या भी दीपक के साथ
बढ़ती जाएगी। और जब अंतिम दिन हो जाए, शुक्रवार को जब ये परिक्रमा पूरी हो जाए, तो आपको उसके बाद इन दीपकों को एक साथ कहीं जल में प्रवाहित कर देना है और माँ से प्रार्थना करनी है। इस प्रयोग को करने से विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं और आशातीत सफलताएं जीवन में लोगों को मिलने लगती है। ऐसे ही अनेक प्रयोग हम आगे भी देते रहेंगे दर्शकों को, जो बिल्कुल अनुभूत प्रयोग है, जो शुद्ध प्रयोग है। ये केवल जो आज के ज़माने में जो चल रहा है, कॉपी पेस्ट इस बुक से उठाया और बता दिया, ऐसा नहीं है। ये अनुभूत प्रयोग है। जिन्होंने किया है उन लोगों ने लाभ पाया है। कीजिए और लाभ पाइए। तंत्र प्रयोगात्मक है, क्रियात्मक है, परिणात्मक।